अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 उसे सॉल्व करेंगे। चलें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में हमें इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 4 और दूसरी इक्वेशन है -6x + 4y = 7। पहले हमने मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने से फिर उसके बाद क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। तो पहले हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। इन्वर्जन मेथड में हमने पढ़ा था कि हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसके हम कोएफिशिएंट लिख लेंगे और उसको मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर x और y को ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा और 4 और 7। उसके बाद हम इन मैट्रिसेस के जो है वो नाम रख लेंगे। जैसे मैट्रिक मेरे पास फर्स्ट है 3 - 6 - 4, इसको मैं नाम दे देता हूं a का। इसको मैंने नाम दे दिया a का और इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल X का और इसको मैंने नाम दे दिया 4 7 का। हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में a की जगह a लिखेंगे, x की जगह कैपिटल X लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। a इनवर्स साइड पे इधर आके a इनवर्स हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। हमने ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। x = a इनवर्स b को हमने सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इनवर्स जो है वो मालूम करेंगे। a इनवर्स हमने पढ़ा हुआ है कि वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट के। a इनवर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट के। तो अब हम क्या करेंगे कि a डिटरमिनेंट को मालूम करेंगे। a डिटरमिनेंट, तो a डिटरमिनेंट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 - 2 - 6 4 3 4 the 12 minus sign 6 2 the 12 plus 12 आ देगा। तो ये 12 minus 12 equals to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि इसमें हम a इनवर्स ही फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, एज a is singular therefore a inverse not exist, so solution of given equations is not possible। ये तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में a जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब ये 0 आ गया तो इस सूरत में हम मैट्रिक्स की मदद से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व आउट नहीं कर सकते और ये क्वेश्चन यहीं पे इख्तिताम हो गया, इसका एंड हो गया। इसके बाद अभी हम जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनके नाम जो है वो रख लेते हैं। 4 1 -3 -1, इसका हमने नाम a रख लिया। जो वेरिएबल x है उनका नाम हमने कैपिटल X रख लिया और इनका हमने नाम रख लिया b। हमारे पास इक्वेशन बनेगी ax = b, x = a इनवर्स b। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले a इनवर्स मालूम करना है। a इनवर्स का फार्मूला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ a पावर a डिटरमिनेंट। हमने सबसे पहले क्या करना है, a इनवर्स जो है वो मालूम करना है। तो a इनवर्स को हम मालूम करते हैं, उसमें सबसे पहले a डिटरमिनेंट मालूम होगा। a का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या आता है, सॉल्व आउट करते हैं इसको। तो ये आप देखें 4 × 1 -4 माइनस साइन आया और ये -3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -4 + 3 = -1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, a इज नॉन सिंगुलर, therefore a inverse exists। ठीक है स्टूडेंट्स, a नॉन सिंगुलर है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट की जो प्लेस है वो चेंज कर दी जाती है और बाकी जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो आपने देखा हमने क्या किया, 4 को -1 की जगह लिख दिया और -1 को 4 की जगह लिख दिया और -3 का साइन हमने चेंज किया तो वो +3 हो गया और 1 का साइन चेंज किया तो वो -1 हो गया। तो हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 1 over -1 -1 3 4। तो ये माइनस में मैट्रिक के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 -3 और -4। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डिटरमिनेंट जो था उसको मैं एंड पे जाके जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करता था, इसलिए कि वो रियल नंबर थे। यहाँ पे जो हमारे पास 1 है और 1 को मल्टीप्लाई कर लेने से कोई भी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं आ रही, तो इसलिए हमने इस स्टेप को यहीं पे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने मालूम क्या करना था, x a इनवर्स b। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y पुट कर दिया, a इनवर्स की जगह हमने a इनवर्स की वैल्यू लिख दी 1 1 -3 -4 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 -5। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 9 -5 -27 +20। तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास क्या आ गया 4 और ये -7। तो इधर हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, x और y। तो यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि x हमारे पास जो है वो 4 है और y की वैल्यू जो है वो -7 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y की वैल्यू हमारे पास -7। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है इन्वर्जन मेथड के साथ, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को जो सेकंड मेथड है क्रैमर रूल, उसके साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट, अब हम क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्रैमर रूल में हमने पढ़ा था कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है ax का डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, और y की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है ay का डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो a डिटरमिनेंट मालूम किया था वो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी -1, तो उसे हम ले चलेंगे, उसे हम दोबारा सॉल्व नहीं करते। ax का जो डिटरमिनेंट है उसकी हमने पढ़ा था कि वैल्यू फाइंड करते वक्त x की जो वैल्यू है, ये जो मेरे पास वैल्यू है x की, इसको छोड़ देंगे और इसकी जगह हम ये 9 और -5 लिख लेंगे, यानी x की वैल्यू की जगह मैंने ये b की वैल्यू लिख ली और y की वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, 9 बनता 9 माइनस साइन आ गया, माइनस साइन और ये -5, ये क्या हो जाएगा -9 + 5, तो वैल्यू हमारे पास आ गई -4। ax क्या आ गया, x का डिटरमिनेंट -4। ऐसे ही हम ay का डिटरमिनेंट जो है वो मालूम कर लेते हैं। जब ay का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो जो y की वैल्यू है इसको हम छोड़ देंगे, इसकी जगह हम b की वैल्यू को लिख लेंगे, तो ये 4 -3 9 -5, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 4 5 20 -20 माइनस और 3 9 27 -27, तो ये सॉल्व होके -20 + 27, तो ये हमारे पास 7 आ गया। a बाय डिटरमिनेंट हमारे पास 7 आ गया। अब हमने जो यहाँ पे ये जो पढ़ा था कि x डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4 ओवर -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसी तरह हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये 7 ओवर -1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई और y की वैल्यू जो है हमारे पास -7 आ गई। इसके साथ हमारा ये जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट 5 हमने किया था, उसमें हमने क्रैमर रूल से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। ना करने की वजह यही थी कि वो सिंगुलर मैट्रिक थी, a डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आया था, तो सेकंड मेथड में भी a डिटरमिनेंट 0 ही आ रहा था, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 5 और 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल जो है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।